एक समय की बात है जब पूर्व चीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक का नामकरण हुआ था। वह युवक विचारशील और समय समय पर दुनियावी विचारों से भरा रहता था। उसकी आंखों में दुनिया की रहस्यमयी बातों को समझने की लालसा थी। गांव के लोग उसे समय समय पर पगारने की गलियों में डूबता हुआ पाते थे, क्योंकि वह बहुत ही दूसरी दिशा से जिंदगी को देखता था। गौतम का विचारशील मन उसे विभिन्न चर्चाओं में ले जाता था और एक दिन उसने गोदूली आश्रम में भगवान गुरु धर्मपाल से मिलकर पूछा, आचार्य जी, क्या भगवान है? क्या उनका कोई अस्तित्व है या केवल एक कल्पना है? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान का अस्तित्व सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। व्यक्ति की आत्मा में ही भगवान का निवास होता है। गौतम की आंखों में उस समय भी वही सवाल था और वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अन्य आश्रमों में भी भविष्य में भगवान के अस्तित्व के बारे में सुना। लेकिन जहां भी उन्होंने जाना, वहां भी उनके विचार अन्यथा थे। एक दिन उनकी यात्रा उन्हें बोधगया ले आई, जहां उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लग जाने का निश्चय किया। वह आत्म तत्व की खोज में व्यस्त रहने लगा। दिनों दिन बीतते गए, परंतु उनका मन सुकून नहीं पा रहा था। एक रात अचानक बादलों का आवरण चंदनी रात को छुपाकर उनकी आंखों को झील कर रख देता है। उनका मन शांत हो गया और वह अचानक समझ गए, भगवान का अस्तित्व व्यक्ति के भीतर होता है और वह उसके साथ हमेशा रहता है। गौतम का दिल खुशी से भर गया और वह वहां से वापस लौटकर गांव के लोगों को अपने नए ज्ञान के साथ प्रेरित करने लगे। उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि भगवान का स्थान केवल मंदिरों और चर्चों में ही नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति के दिल में होता है। गौतम की बातों ने गांव के लोगों की सोच को बदल दिया। उन्होंने अपने विचारों से सबको यह सिखाया कि भगवान का साक्षात्कार ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से होता है, और उन्होंने भगवान के अस्तित्व को सिर्फ एक श्रद्धा की बात नहीं, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार की बात माना। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने भगवान के अस्तित्व के प्रति अपने दृढ़ विश्वास के साथ लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उनकी आत्मा की खोज में मदद की। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि भगवान की खोज मानवता के अंतर्निहित तत्वों की खोज में ही होती है और वह व्यक्ति के अंतरात्मा में ही निवास करते हैं। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में।
बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए।